नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे पॉडकास्ट पे, जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हो या फिर मेरी वॉइस को सुन रहे हो। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सेकेंड पार्ट के 6th चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है उसकी। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी और आपको उसकी समरी वगैरह चाहिए तो मैं बता दूँ कि ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो मैंने पहला पार्ट पढ़ लिया है, सेकेंड पार्ट मैंने जस्ट अभी खत्म करा है वीडियो बनाने से पहले, और मैं उसके सेकेंड पार्ट के लास्ट वाले चैप्टर की समरी बता रहा हूँ। आगे भी आएंगे, सो सब्सक्राइब कर लो या पॉडकास्ट को फॉलो कर लो। ओके, तो देखो, इस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है वो है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। ठीक है, कैसे कोई और आपको इंस्टेंटली पसंद करने लगता है। तो इसमें मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, जो मैंने स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस जो पढ़े थे इसके, उसको क्या क्या मटेरियल वो बताया था। आज मैं उसके आगे का बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पीछे का मैं कवर कर ले रहा हूँ, बाई चांस आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देखो, उसमें डेल कार्नेगी जी बताते हैं कि वो एक बार एक पोस्ट ऑफिस में गए थे। ठीक है, वहाँ पर एक क्लर्क थे। तो क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि वो बड़े सैड से बैठे, क्योंकि हर दिन वो सेम काम करते हैं, कोई कंप्लेन कर देता है उनको कभी अप्रिशिएट नहीं करता। सो उन्होंने पूछा कि मैं ऐसा क्या है इस पर्सन में जो एडमायर कर सकता हूँ। सो उनके हेयर जो थे, उनके बाल उस कलर के बड़े अच्छे थे। सो डेल कार्नेगी जब उनके बारी आई तो उनके पास गए, उन्होंने कहा सर आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, काश मेरे भी ऐसे बाल होते। सो उस क्लर्क के चेहरे में जो थोड़ी थकान थी, शिकन थी, वो सब मिट गई, एकदम अच्छे से स्माइल करने लगा। और उसने फिर ये कहा कि सर पहले मेरे सभी एडमायर करते थे। और डेल कार्नेगी जी कहते हैं छोटी सी बात से उसका पूरा दिन बन गया। वो घर पे जाकर अपनी फैमिली को बताएगा, अपने फ्रेंड्स को बताएगा और इस मूवमेंट को अपनी मेमोरी में ट्रेजर करके रखेगा। सो छोटा सा जो आप किसी के लिए अप्रिसिएशन देते हो, ऑनेस्ट अप्रिसिएशन, वो आपको सबसे अच्छा तरीका रहता है किसी को भी पसंद करवाने का। ठीक है, मतलब कोई आपको एकदम से लाइक क्यों करेगा, बिकॉज यू अप्रिशिएट अदर्स गुड पॉइंट्स। ठीक है, तो हर एक में कुछ ना कोई चीज़ होती है जो आप अप्रिशिएट कर सकते हो। आप उस पर्सन को इम्पोर्टेंट फील कराओ ऑनेस्टली, मतलब आपको एक्चुअल में लगना चाहिए कि ओके इसमें ये चीज़ अच्छी है, उसको बोलो। और इतनी सी ये बात है पूरे चैप्टर में। और बचे हुए चैप्टर में क्या है, बचे हुए चैप्टर में उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिन लोगों ने इस पावर को अप्लाई करा है, उनके साथ क्या क्या चेंजेस आए हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। एक है हॉल कैनिस। ठीक है, सो ये बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है नाम, हॉल कैनिस। इनके बहुत से नॉवल हैं, द क्रिश्चियन, द डीमिस्टर, द मैन एक्स मैन। ठीक है, सो ये बहुत सारे इनके बेस्ट सेलर्स हैं और ये 20th सेंचुरी के सबसे बड़े, शायद सबसे अमीर नॉवलिस्ट थे। तो ये क्या थे, इन्होंने 8 साल से ज़्यादा स्कूल में नहीं पढ़े। ये बहुत ही मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक था इनका, पर एकदम से इतने अमीर कैसे बन गए, अप्रिशिएशन की पावर की वजह से। तो क्या हुआ, ये एक पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। उनका नाम था डेंटे गैब्रियल रोजेटे। ठीक है, ये भी आई थिंक पोइट्री वगैरह लिखते थे। सो इन्होंने जो भी डेंटे सर के पोइट्रीज पढ़ी थी, उन सबको इन्होंने एक लेक्चर रखी कि सर ये चीज़ अच्छी लगती है, उनको भेज दिया। और जब उन्होंने पढ़ा डेंटे ने, जिनको जो हॉल जिनको एडमायर करते थे, तो बड़े खुश हो गए और उन्होंने हॉल को एज अ सेक्रेटरी अपने पास बुला लिया। और जब वो एज अ सेक्रेटरी उनके पास गए, मतलब आप किसी पर्सन को एडमायर करते हो, आपको उनकी 4-5 क्वालिटी अच्छी लगती है, मे बी आप बिजनेसमैन, मे बी आप IAS बनना चाहते हो, किसी UPSC जो क्लियर कर चुके हैं उनको, तो आपने कोई एक लेटर लिखा और उन्होंने बुला लिया कि आप हमारे साथ आके सीख लो। वहाँ से इनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। फिर ये बड़े बड़े नॉवलिस्ट से मिले, इनके दिमाग में कुछ और चीज़ें खुली, फिर उन्होंने एज अ करियर फिर अपना नॉवलिस्ट स्टार्ट कर दिया। और ये सबसे अमीर नॉवलिस्ट थे 20th सेंचुरी के। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जॉर्ज ईस्टमैन एंड जेम्स एडमसन। सो जेम्स एडमसन को क्या था, ऑर्डर चाहिए था। तो जॉर्ज ईस्टमैन बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो कुछ अपना आई थिंक थिएटर या कोई स्कूल ओपन कर रहे थे, तो उसके लिए उनको चाहिए थी चेयर्स। और जेम्स एडमसन चाहते थे कि उनको वो ऑर्डर मिल जाए कैसे भी। सो जब वो उनके पास गए, जॉर्ज ईस्टमैन के पास, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये समझा कि देखो 5 मिनट से ज़्यादा मुझसे बात नहीं करेंगे। तो जैसे ही वो उनके ऑफिस में एंटर करे, उन्होंने कहा सर आपका ऑफिस तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब। तो फिर वो और खुश हो गए। लेकिन उनको एक्चुअल में वो ऑनेस्ट एप्रिसिएशन था, उनको एक्चुअल में वो ऑफिस अच्छा लगा था। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने खुद अपने हाथों से डिज़ाइन करा था, मैंने ये सब यहाँ से लेके आया था, मेरे फ्रेंड्स थे। उन लोगों ने 5 मिनट की बजाय 2 घंटे तक बात करी। उनके घर पे भी गए, उनके साथ लंच भी करा और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए।
अच्छा अब मुझे बताओ कि क्या लगता है वो ऑर्डर उसको मिला होगा नहीं मिला होगा? कमेंट में बताना। आंसर है वैसे यस, क्योंकि भाई और उनके इतने अच्छे फ्रेंड बन गए और उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी करा। आप कोई चीज़ करते हो, सपोज आपने XYZ चीज़ करी, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना, और किसी ने आपको उस पर अप्रिशिएट कर दिया तो आपको अच्छा लगता है ना। जैसे स्कूल में मान लो आपने कुछ क्वेश्चन करे तो किसी ने अप्रिशिएट करा, कॉलेज में आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, आप जीत गए, किसी ने अप्रिशिएट किया। सो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर की अगर समरी बनाओ एक लाइन में, दूसरे पर्सन को इम्पोर्टेंट फील कराओ बाई ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। इसके जो एक दो क्योट्स थे, जो एक तो था चार्ल्स शबाब का, जो इन्होंने सेकंड चैप्टर में भी बताया था, हार्टी इन देयर एप्रोवेशन एंड लेविश इन देयर प्रेज। मतलब कि अगर कोई काम कर रहा है, एप्रोवेशन मतलब होता है अप्रूवल, तो दिल से अप्रूवल दो कि सर आपका जो काम बहुत अच्छा है, और लेविश इन देयर प्रेज, और उनकी तारीफ करो, ठीक है। दूसरा था एमर्सन का क्योट, जो ये कहते हैं कि एवरी मैन आई मीट इज माई सुपीरियर इन सम वे, इन दैट आई लर्न ऑफ हिम। मतलब जिससे भी मैं मिलता हूँ वो मुझसे कुछ ना कुछ अच्छा है, कोई ना कुछ चीज़ है जो मैं उससे सीख सकता हूँ, और मैं हमेशा सीखता हूँ। अब मैं आपको जो मुझे इसमें सबसे अच्छा पैराग्राफ लगा उसमें से एक आध लाइन पढ़ के बताता हूँ। सो ये पैराग्राफ सबसे अच्छा लगा मेरे को। द अनवार्निश्ड ट्रुथ इज दैट ऑलमोस्ट ऑल पीपल यू मीट feel themselves superior to you in some way, and a sure way to win their hearts is to let them realize in some simple way that you recognize their importance and recognize it sincerely। ठीक है, मतलब आप किसी से भी मिलते हो तो उनको लगता होगा देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसपे उन्हें खुद पे बहुत प्राउड होगा। मे बी सपोज वो पेंटिंग बड़ी अच्छी बनाते तो उनको अपने जो उन्होंने स्केचेस बनाए हैं वो बड़े अच्छे लगते होंगे, ठीक है। सपोज वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं तो उनकी कुछ वीडियोस होंगी जो उनको बहुत अच्छी लगती होंगी, कोई भी चीज़। तो आपको उनकी इम्पोर्टेंस, जो आपको उस चीज़ को ढूंढना है, आप खुद से पूछना है कि मैं इस दूसरे पर्सन में क्या ऐसी चीज़ है जो एडमायर कर सकता हूँ, एंड देन ऑनेस्टली उसको एज इट इज बता देना है। ये सिंपल सी लाइन कही थी इस चैप्टर में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें और भी से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देखो अगर मैं बताऊँ तो डोनाल्ड एम मेहन, आई थिंक इनका भी बहुत अच्छी स्टोरी बताई है। जियोलॉजिस्ट में इनका मैंने बोल ही दिया, डेविड जी स्मिथ। तो देखो बेसिकली इन्होंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के ये बताया है, ब्रीफली समरी समझ लो। स्टार्टिंग में इस चैप्टर के ये बताया है कि कैसे डेल कार्नेगी जी ने इस वाले प्रिंसिपल को, कि किसी को इम्पोर्टेंट फील कराओ विद ऑनेस्ट एप्रिशिएशन, अपनी लाइफ में अप्लाई किया, कि मैंने आपको क्लर्क वाली स्टोरी बताई। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि कैसे ये बहुत बड़ी अर्ज है, मतलब बहुत सारे तक रिसर्चेज हुई हैं, जितने भी अब तक ये सब सिविलाइजेशन बनी, ये सब इसकी वजह से है। जॉन ड्यूई जो बहुत बड़े आई थिंक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी इसको बताया गया है कि जो ह्यूमन इम्पोर्टेंस की अर्ज है वो डीपेस्ट अर्ज है हमारे माइंड की। ये क्रेविंग है, जैसे मीठा खाने की क्रेविंग होती है, आपको कुछ अच्छा लगता है उसको खाने की क्रेविंग होती है, कुछ मूवी देखने की क्रेविंग होती है, वैसे ही ये भी क्रेविंग है और सबसे ज़्यादा डीप है हमारे सबकॉन्शियस में। तो उन्होंने इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस बताई है, और उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल जैसे हॉल कैलिस, ठीक है, और चार्ल्स शबाब, जॉर्ज ईस्टमैन, क्लाउडी मैरिस, इन सबके अलग अलग एग्जाम्पल्स बताएं कि लाइफ के इंसिडेंट्स, कि कैसे जो अप्रिशिएशन वाली पावर है कि दूसरे को इम्पोर्टेंट फील कराना ऑनेस्टली, ठीक है, उनसे कैसे इनकी लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस आए और इन लोगों ने कैसे अच्छा करा और हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये शॉर्ट था इसमें, और अब ये वीडियो में नहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने आज इस चैप्टर को पढ़ा है और अब मैं थर्ड पार्ट स्टार्ट करूँगा, सो मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी। सो काइंडली सब्सक्राइब और फॉलो माई पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।